हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अन्य सवाल को। 20% W/W जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml हो, तब KI विलयन के लिए निम्न की गणना कीजिए। पहला मोललता, दूसरा मोलरता, तीसरा मोलंश। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 20% जलीय KI का विलयन है। ठीक है ना, 20% जलीय KI के विलयन से मतलब है इसमें 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे हल करेंगे। 20% का मतलब है 20% का अर्थ है कि विलयन में 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड व 80 ग्राम जल है। ठीक है, मुख्य बात ये पहले जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम सवाल को करते हैं। देखिए वेट आ गया KI का 20 ग्राम, जल का वेट आ गया 80 ग्राम। ठीक है, अब पहला याद करना है अपने को मोललता, दूसरा मोलरता, तीसरा मोलंश। आपको पता है कि मोलरता के लिए हमको आयतन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विलयन के आयतन की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहले हम विलयन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान यहां पर जो विलयन का, पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना, 100 ग्राम है। ठीक है, 80 20 100, विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, घनत्व इसका 1.202 ग्राम प्रति ml। ठीक है, इसका जब आप भाग करते हैं तब आता है 83.2। ठीक है, 83.2 मिलीलीटर इसका आयतन आ जाता है। ठीक है, विलयन का जो आयतन है वो आ जाता है 83.2 ml। ठीक है, क्योंकि हमको आयतन की आवश्यकता पड़ती है विलयन के। अब देखते हैं अपने पहले सवाल को। कहा मोललता ज्ञात करनी है, सब बच्चों को पता है कि मोललता का फार्मूला W/M × 1000/WA ग्राम, ऐसा फार्मूला होता है। इसी पे हम रख देंगे सीधे। ठीक है, W वेट, KI का वेट कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, 20 × 1000 बटे M अणुभार, पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर मैं निकाल के बता रहा हूं। KI का जो अणुभार होता है, पोटेशियम का 39 होता है, आयोडीन का 127 होता है। ठीक है, बराबर आ जाएगा ये 100, 12 3 15 9 7 16, 166। ठीक है, 166 आएगा इसका अणुभार ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो यह रहेगा अणुभार पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, अब यहां पर हम रख देंगे, पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। अणुभार आता है 166। ठीक है, WA जो विलायक है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक केवल 80 ग्राम है। ठीक है, यहां पर आप 80 कर देंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 20 चौक 80। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको तो ये 250। ठीक है ना, बराबर ये हो जाएगा 250 बटे 166। ठीक है, जब इसका भाग करेंगे तो भाग करने पर आएगा 1.506। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से मोललता, आपने विलयन की मोललता को ज्ञात कर लिया 1.506। ठीक है, खा नंबर है मोलरता, वो क्या है, मोलरता है। उसके लिए फार्मूला आपको पता है, W/M × 1000/, यहां पर V रहेगा लीटर में या ml में, यदि ml में है तब गुणा रहेगा 1000 पर। ठीक है, बराबर
W वेट, जो आपका KI है पोटेशियम आयोडाइड है, उसका वेट है 20 ग्राम, ठीक है। 20 गुणे 1000 बटे अणुभार वही 166 गुणे V आयतन। यहां पर जो विलयन का आयतन जो मैंने निकाला है यहाँ पे, क्योंकि हमको मोलरता में विलयन के आयतन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब आप इन सबको कट करेंगे तब यहां पर आएगा 1.44 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से ये मोलरता ज्ञात हो जाती है। गा नंबर है जो अपने को ज्ञात करना है, गा नंबर वो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन किसका ज्ञात करना है? KI का, XKI, ठीक है ना। यानी आपको चाहिए पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसके लिए जैसा आपको पता है आपको चाहिए NKI, ठीक है ना, अर्थात KI के मोलों की संख्या बटे NKI प्लस NH2O, क्योंकि जलीय विलयन, ठीक है, ये आपको चाहिए। अब NKI पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या कैसे याद करेंगे? आपको पता है मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणु भार, ठीक है ना, यानी 20 बटे 166, ठीक, बटे यहां पर भी आएगा 20 बटे 166, ठीक है। NH2O इसमें क्या है, इसका भार, जल का भार कितना, 80 ग्राम था, ठीक है, 80 बटे अणु भार जल का 18, ठीक है। अब देखिए जब इन सबको आप काटेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना, तब यहां पर जो उत्तर निकल करके आएगा लास्ट में, ये आएगा 0.0263। इस प्रकार से आप इस सवाल की तीनों चीजों ज्ञात कर सकते हैं, मोलरिटी, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। धन्यवाद।